जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारी जानकारी आगामी जेपीएससी और जेएसएससी जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी और ऐसी जानकारी को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखा कीजिए, जरूरी से नोट कर लिया कीजिए ताकि आगामी झारखंड से रिलेटेड परीक्षाओं में ये आपके काम आ सके। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन सी जानकारी आप लोगों को यहाँ से प्राप्त होने वाली है। तो साथियों, आज का जो सबसे पहला जानकारी है वो है वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति पर चालू वित्तीय वर्ष पर कुल बजट का कितना राशि खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। अब दोस्तों, झारखंड सरकार के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कुल बजटीय प्रावधान था, उस कुल बजटीय प्रावधान का कुल बजटीय राशि का कितना प्रतिशत खर्च करने का अनुमान लगाया गया, मोटा मोटी ये प्रश्न है यहाँ से। दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो कुल बजट का 86% अर्थात 86% राशि जो है वो खर्च करने का अनुमान झारखंड सरकार की तरफ से लगाया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जो चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 है, इसके लिए कुल राशि कितनी तय की गई थी बजट के लिए? 1,28,900 करोड़। जी हाँ, अर्थात पिछला जो वित्तीय वर्ष रहा 2024-25, मतलब ये अभी 2025-26 का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा, तो हम लोग 2024-25 की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, वर्ष 2024-25 का जो वित्तीय बजट था वो कितने का था? तो वो था 1,28,900 करोड़ रुपए का और उसका 86% जो है वो खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। जबकि चालू वित्तीय वर्ष की राशि में से 18,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो सरेंडर किए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। तो दोस्तों, इस तरीके से याद रख लेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 86%, 86%। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न है, इंडियन एक्सप्रेस ने देश की टॉप 100 हस्तियों की सूची जारी की है। इस सूची में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? साथियों, समय समय पर अनेक प्रकार की ऐसी सूचियां जारी की जाती है। कुछ टॉप 100 लोगों की एक सूची जारी की जाती है, टॉप शक्तिशाली लोगों की सूची जारी की जाती है। तो ऐसे अभी क्या है, इंडियन एक्सप्रेस की ओर से टॉप 100 शक्तिशाली लोगों की सूची जारी की गई है पूरे भारत से टॉप 100 लोगों में। तो इसमें हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी स्थान दिया गया है। तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस सूची में कितने नंबर पर रखा गया है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट उत्तर होगा 40वां स्थान। जी हाँ, 40वां स्थान। दोस्तों, हालांकि पिछले वर्ष अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष भी यह सूची जारी की गई थी और पिछले बार की सूची में दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 93वां स्थान प्राप्त हुआ था। जी हाँ, 93वां स्थान प्राप्त हुआ था। जबकि इस बार इनको कितने नंबर का स्थान मिला है? तो 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों, इस सूची में पहले नंबर पर कौन है? तो देश के प्रधानमंत्री, जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इस सूची में पहले स्थान पर रखा गया है। जबकि मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, इन लोगों को क्रमशः 10वां और 11वां स्थान जो है वो दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, इन लोगों को क्रमशः 10वां और 11वां स्थान दिया गया है। मतलब मुकेश अंबानी का क्रम कितना है इसमें? तो 10वां, और गौतम अडानी का क्रम इसमें कितना है? तो 11वां है। साथियों, अभी पिछले दिनों अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का आगमन झारखंड में हुआ था और इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातें की है, मुलाकात की है। और इस दौरान दोस्तों बहुत सारे ऐसे उद्योगों को लगाने के ऊपर में, उद्योगों को बढ़ावा देने के ऊपर में झारखंड के मामले में, ठीक है ना, ऐसी चर्चाएं जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ की गई है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि अडानी ग्रुप का और भी ज़्यादा विस्तार झारखंड में हो और भी उद्योग यहाँ पर लगाए जाने के कार्य जो है वो किया जा सके। तो इस तरीके से साथियों, थोड़ा सा ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं राज्य के मुख्यमंत्री को टॉप 100 लोगों में कितना स्थान मिला है? तो 40वां स्थान मिला है। इसे आप लोग जरूर याद रख लेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी यहाँ से है। उद्योग विभाग झारखंड के अनुसार पिछले 5 वर्षों में झारखंड में कुल कितने एमएसएमई उद्योगों का निबंधन हुआ है? दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की। जी हाँ, मतलब जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, तो ऐसे कितने एमएसएमई उद्योगों का निबंधन उद्योग विभाग झारखंड सरकार के अनुसार किया गया है? तो दोस्तों, पिछले 5 वर्षों में देखा जाए तो पूरे झारखंड में ऐसे लगभग 5.79 लाख, जी हाँ, 5.79 लाख ऐसे एमएसएमई का निबंधन जो है वो झारखंड सरकार के माध्यम से साथियों किया गया है। और इसके माध्यम से साथियों पूरे झारखंड से करीब करीब 10 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार से जोड़ा भी गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो राज्य के 10 लाख लोगों के लिए एक रोजगार प्राप्त करने का साधन भी ये बना है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर एक और जानकारी है कि ऐसे एमएसएमई को शुरू करने के लिए बैंकों के द्वारा
40,043.43 करोड़ रुपए के ऋण भी आवंटित किए गए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो पिछले 5 वर्षों में उद्योगों को, मतलब ऐसे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऋणों का आवंटन भी हुआ है। और इनकी राशि कितनी है यहाँ पे, तो 40,043.43 करोड़ रुपए के ऋण आवंटित किए गए हैं ऐसे एमएसएमई के क्षेत्र में काम करने के लिए। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में झारखंड की टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग की बात हो रही है, तो इसमें झारखंड की हॉकी टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है तीसरा स्थान। याद रख लेंगे, तीसरा स्थान। अब दोस्तों झारखंड ने मध्य प्रदेश की टीम को, जी हाँ, झारखंड ने मध्य प्रदेश की टीम को हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कौन सी टीम रही, तो दोस्तों प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर हरियाणा की टीम रही। और हरियाणा की टीम ने दोस्तों ओडिशा की टीम को पराजित करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। मतलब इस राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग की विजेता टीम कौन सी है, तो हॉकी लीग की विजेता टीम दोस्तों हरियाणा है। जबकि उप विजेता टीम कौन सी है, तो उप विजेता टीम दोस्तों ओडिशा की टीम है। और झारखंड की टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो झारखंड की टीम को साथियों तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी लेते हैं। साथियों अगली जानकारी है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित प्रथम इंडियन ग्रैंड प्रिक्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता खिलाड़ी कौन है। अब साथियों एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित प्रथम इंडियन ग्रैंड प्रिक्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता खिलाड़ी कौन है। दोस्तों इनका नाम क्या है, इनका नाम है सुप्रीति कच्छप। जी याद रखेंगे, सुप्रीति कच्छप। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियन है दोस्तों और गुमला जिले से संबंध रखती है। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था साथियों, प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। जी हाँ याद रखेंगे, प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। और सुप्रीति कच्छप को इसमें क्या प्राप्त हुआ साथियों, तो इसमें रजत पदक ये प्राप्त की है, अर्थात रजत पदक विजेता खिलाड़ी का नाम यहाँ पर पूछा गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सुप्रीति कच्छप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है या अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने झारखंड को मोती की खेती के लिए चुना है। जी हाँ, इस कार्य हेतु क्लस्टर जिला कौन सा होगा। अब साथियों आमतौर पर देखा जाए तो मोतियों का जो उत्पादन है वो कहाँ होता है, तो वो कुल मिलाकर जैसे समुद्री इलाकों में होता है। तो यहाँ पर अब दोस्तों क्या है कि भारत सरकार ने झारखंड को मोती की खेती के लिए चुना है और इस कार्य के लिए क्लस्टर जिला कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले दिनों झारखंड सरकार के मत्स्य विभाग, पिछले दिनों झारखंड सरकार के मत्स्य विभाग और भारत सरकार की एक टीम ने पूरे झारखंड का एक सर्वे किया। और इस दौरान सर्वे के दौरान यह पता लगा कि लगभग 500 ऐसे किसान हैं या 500 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मोती के उत्पादन के कार्य में लगे हुए हैं। और इन 500 में से दोस्तों 300 किसान जो है वो कहाँ से है, तो ये 300 किसान दोस्तों हजारीबाग जिले से है। जी हाँ, ये 300 किसान कहाँ से है, तो हजारीबाग जिले से है। मतलब अगर देखा जाए तो अधिकतर किसान जो है जो कि मोती के खेती में लगे हुए हैं, ऐसे कार्यों में लगे हुए, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो हजारीबाग में है। तो इस वजह से दोस्तों हजारीबाग को क्लस्टर जिला बनाया जाएगा और इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा, तो हजारीबाग होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड गृह रक्षा वाहिनी का नया डीजी किसे नियुक्त किया गया। अर्थात झारखंड गृह रक्षा वाहिनी मतलब हम लोग होमगार्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। झारखंड होमगार्ड का नया डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल, मतलब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, महानिदेशक की बात हो रही है। तो दोस्तों किनको बनाया गया महानिदेशक, तो महानिदेशक बनाया गया है IPS MS भाटिया को। जी हाँ याद रखेंगे, IPS MS भाटिया को बनाया गया है। अब दोस्तों MS भाटिया जो है वो 1993 बैच के झारखंड कैडर के IPS पदाधिकारी है, ठीक है। 1993 बैच के झारखंड कैडर के IPS पदाधिकारी है और इनको अभी गृह रक्षा वाहिनी मतलब होमगार्ड का डीजी नियुक्त किया गया है। साथ ही यहाँ पर एक और जानकारी आपको दे दें, झारखंड के जाने माने IPS इनका नाम है अनिल पाल्टा। और अनिल पाल्टा को भी दोस्तों अभी क्या बनाया गया है, तो इनको दोस्तों रेल डीजी बनाया गया है। जी हाँ, रेल डीजी इनको बनाया गया है। तो अगर होमगार्ड की बात की जाए तो आंसर क्या होगा, MS भाटिया। जबकि रेल डीजी की बात की जाए तो नाम क्या आएगा साथियों यहाँ पे, अनिल पाल्टा। तो आप इन दोनों का ही आंसर याद रख लेंगे, दोनों ही चीज़ें एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया नेशनल महिला वुशु प्रतियोगिता में झारखंड को कुल कितने पदक प्राप्त हुए। अब दोस्तों खेलो इंडिया नेशनल महिला वुशु प्रतियोगिता में झारखंड को कुल कितने पदक प्राप्त हुए, तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं 5 पदक प्राप्त हुए। दोस्तों इस 5 पदक में आपको बता दें, 5 पदक में दोस्तों 2 रजत पदक तथा 3 कांस्य पदक,
3 कांस्य पदक के साथ झारखंड को टोटल दोस्तों 5 पदक प्राप्त हुए। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित इंडोर स्टेडियम में किया गया था। तो आयोजन स्थल याद रखेंगे बिलासपुर मुख्य रूप से। और इसमें झारखंड की टीम ने कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो 5 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें 2 सिल्वर मेडल और 3 कांस्य मतलब कि ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न है नेशनल रैपिड चेस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? अब दोस्तों नेशनल रैपिड चेस चैंपियनशिप का आयोजन मतलब यहाँ पर शतरंज प्रतियोगिता की बात हो रही है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? जो कि राष्ट्रीय स्तर की एक खेल प्रतियोगिता है और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है तो थोड़ा आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब इसका आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो इसका आयोजन रांची में हुआ। और रांची में दोस्तों सरला बिरला यूनिवर्सिटी में, रांची में सरला बिरला विश्वविद्यालय में इसका आयोजन दोस्तों किया गया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? रांची। अब इस प्रतियोगिता के विनर कौन है? तो इस प्रतियोगिता के विनर है दोस्तों इंडियन पीए और उपविजेता कौन है? प्रणेश एम। अब ये जो इंडियन पीए और प्रणेश एम है ये दोनों दोस्तों ग्रैंड मास्टर है और दोनों का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ये दोनों तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के खिलाड़ी है। और नाम इनका क्या है? विजेता जो है इनका नाम है इंडियन पीए, उपविजेता जो है इनका नाम क्या है? प्रणेश एम। चलिए आगे याद रखते हैं। अब इन सारी चीज़ों को आप लोग याद कर लेंगे, आगामी एग्जाम्स के लिए काम आएगा। लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है दोस्तों मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की पुण्यतिथि किस तिथि को मनाई जाती है? अब दोस्तों मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की पुण्यतिथि किस तिथि को मनाई जाती है? दोस्तों अभी पिछले दिनों 20 मार्च को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई। और आपको बता दें कि इनका निधन दोस्तों 20 मार्च 1970 को दिल्ली में हुआ था। जी हाँ, 20 मार्च 1970 को दिल्ली में हुआ था। मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण इनका निधन हुआ था। तारीख कौन सी है? 20 मार्च 1970। और इस वजह से दोस्तों प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को इनकी पुण्यतिथि जो है वो मनाई जाती है। दोस्तों अब जयपाल सिंह मुंडा के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय, ऐसे तो इनका परिचय अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लास हो सकता है, लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त परिचय चूंकि करंट अफेयर्स का क्लास है और इनसे रिलेटेड जानकारी है तो थोड़ा हम लोगों को जरूर जानना चाहिए। दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा क्या थे? एक खिलाड़ी भी थे, हॉकी के खिलाड़ी। याद रखेंगे किस चीज़ के खिलाड़ी? हॉकी के खिलाड़ी। ठीक है, इसके अतिरिक्त लेखक, संपादक, शिक्षक, आंदोलनकारी, राजनेता और संविधान निर्माता सभा के सदस्य भी थे। तो याद रखेंगे दोस्तों, अब जैसे संविधान निर्मात्री सभा की हम लोग बात कर रहे हैं तो संविधान निर्मात्री सभा में झारखंड से भी सदस्य रहे थे। और इनमें से कौन है एक? तो आपका नाम या इस नाम को आपको याद रखना है, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा। दोस्तों इनके बारे में और भी एक जानकारी है। 1963 में बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री भी इनको बनाया गया था। याद रखेंगे 1963 में बिहार राज्य के ये उप मुख्यमंत्री अर्थात डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे। और इनके बारे में कुछ और भी जानकारी यहाँ से आपको बता दें साथियों। अब जैसे 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेल हुआ था। जी हाँ, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में दोस्तों झारखंड की ओर से ये तो खिलाड़ी के रूप में शामिल हुए ही थे, लेकिन एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के ये कप्तान भी थे। जी हाँ, भारतीय हॉकी टीम के ये कप्तान थे। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे और इनकी कप्तानी में दोस्तों भारत ने इस ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया था। तो इस तरीके से ये भी जानकारी थोड़ी महत्वपूर्ण है। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक का आयोजन हुआ था। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे और इनकी कप्तानी में ही ठीक है भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। तो इस तरीके से दोस्तों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चूंकि इनके निधन के बारे में मैंने आपको बताया, निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 20 मार्च 1970। जी हाँ, ये दोस्तों ये क्या हुआ था? इस तारीख को इनका निधन हुआ था। लेकिन इनकी जयंती कब है दोस्तों? तो इनकी जयंती है दोस्तों 3 जनवरी 1903 ईस्वी। 3 जनवरी 1903 ईस्वी को दोस्तों इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों ही तारीख आप याद रख लेंगे। और इस तरीके से मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की पुण्यतिथि पिछले 20 मार्च को मनाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब यह है आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना है। साथियों वीडियो के अंत में यह प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है और आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। और ये एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी झारखंड की किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो प्रश्न क्या है आप देख सकते हैं। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी राशि का बजटीय प्रावधान किया? अब यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए राज्य सरकार ने ठीक है कितनी राशि का बजटीय प्रावधान किया है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है 1,45,400 करोड़ रुपए।
ऑप्शन बी है 1,35,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 1,75,000 करोड़ रुपए एंड ऑप्शन डी 1,25,000 करोड़ रुपए। आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए और जवाब दीजिए। और वैसे भी ये प्रश्न जो है आगामी एग्जाम्स के लिए निश्चित तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, तो इसका उत्तर आपको जरूर जानना चाहिए। और मैंने अपने पिछले झारखंड के जो वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया था, उस वीडियो में इसकी जानकारी आप लोगों को दी गई है। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में आकर, मुझे आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। और अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को निश्चित तौर पे आप बिल्कुल बेहद शानदार तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। अभी आगामी समय में झारखंड की बहुत सारी परीक्षाएं होनी है, झारखंड पुलिस की परीक्षा होनी है, उत्पाद सिपाही की परीक्षा होनी है, ऐसे बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन दोस्तों झारखंड में होना है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल अनवरत जारी रखिए। निश्चित तौर पर आपका ये लगातार अथक परिश्रम जो है आप लोगों को एक अच्छी सफलता प्रदान करेगा। दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।